स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं हिंदी के बहुत बहुत वेरी आईएमपी क्वेश्चन के साथ साथ इनके आंसर भी देखने वाले। संपूर्ण गद्य खंड से आपको जितने भी प्रश्न त्रैमासिक परीक्षा 2022 में पूछे जाने वाले हैं उस गद्य खंड से हम सारे प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। कौन कौन से पार्ट है मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। नमक का दारोगा आपका पहला पार्ट है, वो उससे क्वेश्चन आंसर देखेंगे। दूसरा मियां नसरुद्दीन है, उसके इंपॉर्टेंट ओनली इंपॉर्टेंट देखेंगे जो आपको एग्जाम में जरूर गारंटी से 100% इसी में से क्वेश्चन आपको बनेंगे। ठीक है, देखिएगा पूरे यही क्वेश्चन रिपीटेड आपको त्रैमासिक परीक्षा में मिलेंगे और वार्षिक में भी यही मिलने वाला है। ठीक है, मियां नसरुद्दीन पार्ट का भी देखेंगे। इसके बाद जो आपके यहाँ पर अप्पू के साथ 2.5 साल है वो है, विदाई संभाषण है और गलता लोहा। ये 5 पार्ट है 1 से लेकर 5 तक के। ये सभी आपको त्रैमासिक परीक्षा में आ रहे हैं। मैंने इंपॉर्टेंट कवि परिचय लेखक परिचय पहले ही बता दिए कैसे लिखना है और वहाँ पर पूरा कंप्लीट आंसर सहित बताए हैं। पहले हम यहाँ पर गद्य खंड के देख लेते हैं क्वेश्चंस। जो कि पहला पार्ट है नमक का दारोगा, जिसके लेखक कौन है? प्रेमचंद। ये सारे आपको याद रखना है क्योंकि इससे आपको गद्यांश भी आएंगे, अपठित गद्यांश और पठित वाले दोनों पार्ट से आते हैं। इसमें आपको सुंदर प्रसंग सहित व्याख्या लिखना होता है। ठीक है, इसके लिए आपको लेखक का नाम याद होना चाहिए और इसके बाद में किस पार्ट से लिया गया है वो। ठीक है, तो पहला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट है, पंडित अलोपीदीन की गाड़ी कहाँ, क्यों, वो किसने रोकी थी? ठीक है, पहला क्वेश्चन, इसका आंसर यहाँ पर आपको दिया गया है। और थोड़ा सा आपको, यदि आपको कम अंक में आता है तो इतना लाइन नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, बस इतना बता देना है किसने रोकी थी और उसमें यहाँ पर क्यों रोक दी थी। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया, नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की बहती जमुना नदी पर बने पुल पर रोकी गई थी। ठीक है, क्यों रोकी गई थी? क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने ईश्वर प्रदत्त वस्तु किस पर, यानी नमक पर, ठीक है, इस पर जो है निषेध लगा दिया था। तो लोग नमक की कालाबाजारी करने लगे, जिस पर भी निषेध लगा दीजिए उस पर कई बार कालाबाजारी होती है। ठीक है, बहुत से सामानों की होती है और उसको रोकने के लिए जो गाड़ी है वो रोकी गई और इसमें नवयुवक जो नाम के नमक के दरोगा ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कार्य किया। ठीक है, तो ये कार्य इस प्रकार से। चलिए अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी पार्ट से है और ये भी पूछा गया है। ठीक है, इसको क्वेश्चन को जो है थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा जाता है। ठीक है, जो इतना बड़ा क्वेश्चन है ना ये नहीं आएगा। कई बार क्वेश्चन पूछने का तरीका डिफरेंट होता है, आंसर आपको पता होता है लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हो। क्वेश्चन ऐसा आएगा आपको, अलोपीदीन ने वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकता है? ठीक है, तो जो अलोपीदीन है वंशीधर को अपना स्थायी मैनेजर नियुक्त करता है, इसके क्या कारण है आपको ये बताना है। सिर्फ इतना प्रश्न आता है जो मैं आपको बता रही, सिर्फ इतना। ये तर्क से उत्तर दीजिए, आपको इतना नहीं आएगा लेकिन हाँ ये जरूर पूछेंगे इसके पीछे का कारण क्या था, तो आप इसको अच्छे से लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि जो उनको अपने बुरे कर्म का पछतावा हो जाता है, उन्हें पता लग जाता है कि जो कार्य कर रहे थे गलत, और इससे पछतावे से उबरने के लिए उन्होंने, और जो उनको थोड़ी सी वेदना भी हुई होगी तो इसीलिए उन्होंने अपने संपत्ति का स्थायी मैनेजर किसको नियुक्त कर दिया? वंशीधर को। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। और क्यों ऐसा किया है, ये कारण भी इसके पीछे, क्योंकि वो ईमानदार सत्यनिष्ठ करते हुए परायण रहे। ठीक है, तो ये आपको लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है, कहानी का कौन सा पात्र? यहाँ कहानी नहीं लिखाएगा, यहाँ आएगा नमक का दारोगा कहानी। आपको नाम भी दे दिया जाएगा क्योंकि पार्ट में कहानियाँ तो बहुत सारी है। तो नमक का दारोगा पार्ट आपको कौन सा पात्र इसमें से सर्वाधिक अच्छा लगा और ये भी बताना है क्यों लगा कहानी का। ठीक है, तो आप इसमें कोई भी, वैसे तो इसमें बहुत सारे पात्र है लेकिन मुख्य पात्र जो है वंशीधर, ये सर्वाधिक प्रभावित करेगा क्योंकि कहानी उन्हीं पर बेस, समझ लीजिए उन्हीं पर लिखी गई है। ठीक है, प्रेमचंद जी ने जो है इन्हीं पर कहानी लिखी थी। तो ये क्वेश्चन के आंसर आप इस प्रकार से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा, इसको अच्छे से आप नोट कर लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुंशी वंशीधर ने अपना मित्र, वेरी इंपॉर्टेंट है, जितने क्वेश्चन मैं बता रही हूँ सभी पाठों के थोड़े क्वेश्चन है जो कि 100% श्योर है आपको त्रैमासिक में पूछे जाएंगे, गारंटी के साथ में है। आप इन्हीं क्वेश्चन को देखेंगे अपने पेपर में। मुंशी वंशीधर ने अपना मित्र और पथ प्रदर्शक किसे बनाया? तो धैर्य को अपना मित्र बना लिया, बुद्धि को अपना पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन को अपना सहायक। ठीक है, वैसे तो यहाँ पर आपको क्या पूछा है, अपना मित्र और पथ प्रदर्शक, लेकिन आपको सहायक भी याद रखना होगा, ये भी आ सकता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है बुद्धि उनकी जो है पथ प्रदर्शक, यानी उनका दिमाग ही उनको आगे का रास्ता दिखाता है, और धैर्य उनका मित्र है जो उनके साथ हमेशा रहता है। ठीक है, इतना क्वेश्चन बनेगा। अगला वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट 2 की ओर बढ़ते हैं। इसके लेखक आपको याद होना चाहिए, कृष्णा सोपती है, मियां नसरुद्दीन पार्ट की लेखक। ठीक है, लेखिका तो ये है कृष्णा सोपती जी हैं। और मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व की कुछ प्रमुख विशेषताएं लिखिए या कुछ प्रमुख विशेषताएं बताइए या केवल 2 विशेषताएं बताइए, जितनी पूछे आपको लिखना है। मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से है। पहली क्या है कि मियां नसरुद्दीन नान बनाने, नान को आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, रोटी को कहा जाता है, बहुत पाकिस्तान में यही नाम जो है मशहूर है, इसके लिए प्रसिद्ध थे और अपने पेशे के प्रति वो क्या थे, समर्पित थे। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा उनका अपने कार्य के प्रति समर्पण का पता इस बात से ही लगाया जा सकता है कि वे लेखिका से बात करते हुए भी अपने काम पर से ध्यान भटकने नहीं देते थे, यानी समर्पित थे, पूरी तरीके से डेडिकेटेड। ओके, तो नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा,
मियां नसरुद्दीन एक आत्मविश्वासी। देखिए अलग अलग आपको ज़्यादा अंक में आ जाए, वैसे तो 2 अंक में आएंगे प्रश्न, लेकिन 4 अंक में भी आ सकता है। 4 अंक के लिए आप सबसे पहले पॉइंट नोट कर लोगे, यहाँ पर समर्पण उनका आ जाएगा, फिर दूसरा आत्मविश्वासी आ जाएगा, और तीसरा एक पॉइंट, और तीनों को डिटेलिंग कर दूंगे, आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं। एक क्वेश्चन है जो बनता है, आपको आ भी सकता है, नान बाई किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये नान बाई किसे कहते हैं, इस प्रश्न का बहुत सीधा सा उत्तर है, तंदूरी रोटी बनाने वाला जो है वो यहाँ पर नान बाई कहलाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। अगला पार्ट हम देख लेते हैं। अगला पार्ट आपको सर्वाधिक क्वेश्चन नमक के दारोगा पार्ट से आएंगे, वो आपको मैंने बता दी, उन्हीं क्वेश्चन में से आपको करना है। थोड़े बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको पहले से तैयार करना है। यहाँ पर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव भी बता दूंगी सभी पार्टों के। पाथेर पंचाली फिल्मों की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको के साथ 2.5 साल जो है आपको याद रखना होगा। सत्यजीत राय है, फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे, बहुत फेमस है, आप इनको अच्छे से पहचानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है। तो पाथेर पंचाली का काम 2.5 साल तक क्यों चला, ये आपको देखना है। तो क्यों चला, इसके कुछ कारण यहाँ पर दिए गए। इससे पहले जितने बच्चे चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि कक्षा 11वीं से संबंधित सभी प्रकार की वीडियो आपको मिल सके। वीडियो को लाइक नहीं करा हो अभी तक तो लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में वीडियो शेयर कर दीजिएगा जल्दी से, जिससे सभी विद्यार्थी की हेल्प हो। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के जितने भी आपके सारे इंपॉर्टेंट नोटिस है एमपी बोर्ड से संबंधित, और सारे नोट्स है वो आपको इसी चैनल पे मिलेंगे, इसलिए अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। जो डायरेक्टर है सत्यजीत राय, उन्होंने एक विज्ञापन यानी एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी है उसमें काम करते थे, और फुर्सत मिलने पर शूटिंग पर काम पर जाया करते थे। ठीक है, और आर्थिक अभाव के कारण पैसा समाप्त होने पर उन्होंने सोचा कि पैसा इकट्ठा हो, इसके कारण थोड़ी सी उनकी शूटिंग टली। ठीक है, तो फुर्सत मिलते ही शूटिंग करते थे, इस कारण भी थोड़ा काम 2.5 साल बढ़ गया, बहुत ज़्यादा समय हो गया। वैसे अप्पू की भूमिका के लिए 6 वर्ष के बालक को ढूंढने में भी उन्हें बहुत टाइम लगा, और उनको एकदम वही चाहिए था जो अच्छे से रोल कर सके। और काश फूलों की लोकेशन का बदल जाना, ये भी थोड़ा इसी कारण थोड़े समय में लेट हुए। तो 4 कारण है, शॉर्ट में आए तो इतने सारे लिखते मत बैठिएगा, क्योंकि हिंदी के लिए पेपर के टाइम में टाइम कम पड़ जाता है लिखते लिखते। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान दे रहूँगा। जो भूलो है, ये कुत्ते का नाम है, डॉग का नाम था वहाँ पर जो शूटिंग में जाया करता था। तो भूलो की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया क्वेश्चन है, आपको सब मालूम होना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते, तो 1 अंक भी के लिए भी यदि पूछा जाए तो वो भी बनना चाहिए। ठीक है, उसने फिल्म की किस दृश्य को पूरा किया, आपका रखना है। तो भूलो जो है कुत्ते वाला दृश्य 2 भागों में फिल्माया गया था। कारण क्या था, पैसे समाप्त होना और रोशनी का कम होना। प्रथम अंश में माँ सर्वजया अप्पू को भात खिला रही है, पेट भर जाने पर अप्पू तीर कमान से भागता हुआ खेलता है। माँ अप्पू के पीछे थाली लेकर जाती है, तो भूलो कुत्ता भात खाने के लिए खड़ा हो जाता है। इतना अंश पहले भूलो कुत्ते पर फिल्माया, और 6 महीने बाद दूसरा अंश चित्रित करना था, परंतु तब तक पहला कुत्ता जो था वो मर गया। फिर उन्होंने क्या करा, अतः बादामी शरीर और सफ़ेद मूंछ वाला दूसरा कुत्ता लाकर गमले में फेंका हुआ भात दूसरे कुत्ते ने खाया। इस प्रकार दूसरे कुत्ते ने दूसरे अंश को पूरा किया। तो ये 2 उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से फिल्माया सीन में। ठीक है, आप देख सकते हो ये फिल्म भी। उसके बाद आगे क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। बारिश का दृश्य चित्रित करने में क्या मुश्किल आई और उसका समाधान किस प्रकार हुआ। तो बारिश का दृश्य वर्षा के मौसम में आसानी से शूट किया जा सकता था, परंतु उस समय उनके पास पैसा नहीं था। पैसा एकत्र करने में अक्टूबर का महीना यानी शरद ऋतु समय होती है, और शरद ऋतु में बरसात नहीं होती। आखिर एक दिन आसमान में बादल छा गए और मूसलाधार वर्षा हो गई। दुर्गा पानी में भीगती हुई पेड़ के नीचे बैठे भाई के पास जाकर लिपट गई। भीगने के कारण दुर्गा और अप्पू ठंड से कांप रहे थे। उन्हें गर्म दूध में ब्रांडी पिलाई, जिससे उनका शरीर गर्म हो गया। इस प्रकार निर्देशक ने वर्षा का लाभ उठाकर अपनी मुश्किल का समाधान किया। यह शॉर्ट दर्शकों को बहुत पसंद आया। देखिए, जिसको जो मेहनत करता है, जो किस तो लगातार भगवान भी उनके साथ देते, तो इसी प्रकार से इनके साथ में हुआ। अगला क्वेश्चन जो नेक्स्ट पार्ट है आपका विदाई संभाषण, उससे लिया गया है। बाल मुकुंद गुप्त जो है इसके लेखक है, बहुत अच्छा उन्होंने जो उस समय शासनकाल था उस पर प्रहार किया है। ठीक है, लॉर्ड कर्जन जो उस समय वायसराय भी था, तो यही पूछा है लॉर्ड कर्जन कैसा वायसराय था। ठीक है, उसके बारे में पूछा। तो जो लॉर्ड कर्जन है वो कैसा व्यवहार था, तो उसका थोड़ा सा बता सकते हो। कर्जन का व्यवहार वैसे बहुत कुछ ही नहीं था, वो विकास के कार्य उसने करे, लेकिन कर्जन ने हर स्तर पर अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करने की चेष्टा की और सरकारी निरंकुशता के पक्षधर भी थे। ठीक है, तो उनका उद्देश्य क्या, शासन में गोरों का वर्चस्व स्थापित करना, ये उनका एकमात्र उद्देश्य था। ठीक है, तो उनका ऐसा वायसराय थे। आगे क्वेश्चन है, शिव शंभू को लेकर ही इन्होंने वैसे आघात किया। बाल मुकुंद गुप्त जी ने, बहुत बढ़िया लेखक है। शिव शंभू की 2 गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको टिक कर लीजिए, जल्दी से लिख भी लीजिए। तो यहाँ पर आघात क्या करा उन्होंने, लेखक के बारे में बताया गया। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन के अनुसार इन्होंने बताया है, तो यहाँ पर आप इसको लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का अंत समय से पहले क्यों हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट।
तो इसको लिख सकते हैं क्योंकि वो 2 बार वायसराय बन के आए, परंतु दूसरी बार का जो है आना उनको रिटर्न जो उन्होंने करा वो भारतीयों को अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो चाहते थे कि जो श्रीमान जी कर्जन जी जल्दी से जल्दी चल जाए। उसके कुछ प्रमुख कारण थे। पहला पॉइंट में आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। आगे और पॉइंट है, इन पॉइंट को भी आपको नोट करना, ठीक है। 8 करोड़ जनता की प्रार्थना को ठुकराकर बंग विच्छेद करा उन्होंने। भारतीय जनता की बात भी नहीं सुनी, खुद ही मनमानी करी। दीक्षांत समारोह में भारतीयों के विरुद्ध उन्होंने बोला। तो ये सारे कारण थे, ठीक है, जिसके कारण भारतीयों ने पसंद नहीं किया करते थे। कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा, वेरी मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आपको एग्जाम में मिलेगा। तो उसके कुछ कारण है, शॉर्ट में आए तो आप यहाँ पे शॉर्ट में भी लिख सकते हो उसको, वैसे तो 2 कारण देना जरूरी है, ठीक है। इस्तीफे के कारण है प्रमुख। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक जो है आपको एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ये जो क्वेश्चन है आपको गलता लोहा पार्ट से आएगा। तो इसमें एक क्वेश्चन ऐसा बनता है, आगे जो गलता लोहा हम देख रहे हैं शेखर जोशी द्वारा लिखा गया, इससे थोड़ा आधा पार्ट आएगा आपको, क्योंकि सितंबर आपके आधे महीने में हो रही एग्जाम, तो आधा पार्ट इसका आ सकता है। मतलब इससे क्वेश्चन बहुत कम आने वाले हैं, तो इसको आप थोड़ा होल्डिंग पे भी रख सकते हो। यानी पहले आप 4 चैप्टर कंप्लीट कीजिए, और इसके 4 चैप्टर यदि आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो इन चैप्टर्स के बाद में आप 5th चैप्टर पे आएंगे, यानी गलता लोहा, वो भी इंपॉर्टेंट है वैसे। तो इसमें से आपको कुछ ऑब्जेक्टिव वगैरह क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो बिरादरी का यही सहारा होता है, यह कथन किसने किससे कहा, ये आपको याद रखना, ठीक है। तो ये किसने कहा, पुरोहित बंशीधर तिवारी ने बिरादरी के एक संपन्न परिवार के युवक रमेश से कहा, ठीक है। ये जो बुजुर्ग है बंशीधर तिवारी, समझ लीजिए, यानी इनको थोड़ा आप समझ सकते हो कि जो बड़े हैं उनको समझ है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा होगा कि बिरादरी के हिसाब। किससे कहा होगा, जो कोई युवक है जिससे नहीं समझा उससे कहा होगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। इसके बाद विदाई संभाषण पाठ से आपको एक क्वेश्चन बनेगा, थोड़ा घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जो इन्होंने आघात किया है बालमुकुंद गुप्त ने, ये किस समय के शासनकाल के बारे में बताया, ठीक है। तो आपको याद रखना है बालमुकुंद गुप्त ने किस समय के शासनकाल का वर्णन करा है, तो शासनकाल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 1899 यानी 1899 टू 1905 तक, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है 1905 तक, 1899 से 1905 तक बताया उन्होंने ये शासनकाल का, ठीक है। सिर्फ इतना उद्देश्य आपको करने का यहाँ पर। इसके बाद एक क्वेश्चन है जो गलता लोहा पाठ से ही है, वंशीधर तिवारी कौन थे, उन्होंने जीवन भर कैसे जीविका या आजीविका चलाई, आपको याद रखना है। तो वंशीधर तिवारी कौन थे, मोहन के पिता थे। उन्होंने जीवन भर पुरोहित कर दान दक्षिणा के बूते पर अपनी जीविका चलाई। जो कथन किससे कहा हमने देखा था, बिल्कुल वहां से वही व्यक्ति है, तो आपको याद रखना, ठीक है। किसके पिता थे, मोहन के पिता। मोहन कुशाग्र बुद्धि का बालक था। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अध्यापक त्रिलोक सिंह और लोहार गंगाराम, दोनों में अंतर है, दोनों दंड देते, लेकिन दोनों के दंड देने के ढंग अलग अलग थे। दोनों के दंड में क्या तुलना थी, दोनों के अंतर पूछा जाएगा, तो यही क्वेश्चन आपको करना है, कोई चेंजेस नहीं हुए, ठीक है। इसके अलावा कक्षा 11वीं हिंदी का मैंने त्रैमासिक परीक्षा सिलेबस पहले बता दिया, ग्रामर में क्या आएगा, आपको किस प्रकार क्वेश्चन आएंगे, और आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जल्दी से ज़्यादा देख सकते हो। पीडीएफ के लिए गूगल पर सर्च कीजिए www.boardjankari.com, ठीक है। तो दोनों के अलग अलग ढंग थे, एक लोहार था और एक टीचर जी थे। टीचर जी भी बहुत मारा करते थे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें दोनों में अंतर बताया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप, एक क्वेश्चन है जो लॉर्ड कर्जन वाले से है। भारत को उन्होंने, जो बालमुकुंद गुप्त है, उन्होंने एक जगह भारत देश को अभागा कहा है, तो वो पूछा जाता है कि वो क्यों कहा है, हे भारत देश अभागे, ऐसा वाक्य है, आपको मिलेगा आपकी बुक में, इस पर भी एक क्वेश्चन बनता है, तो मैं आपको बता रही हूँ इसका आंसर आप कैसे लगेंगे। तो यहाँ से आपका लिखना है तूने, यानी भारत देश ने, यहाँ से आप थोड़ा सा लाइन चेंज करेंगे, यहाँ लिखेंगे भारत देश ने लॉर्ड को, यानी लॉर्ड कर्जन की बात हो रही है, उनको सब कुछ दिया, सोने की कुर्सी जैसी शान शौकत दी, भारतवासियों ने लॉर्ड का कुछ नहीं बिगाड़ा, पर लॉर्ड ने भारत को बर्बाद करके रख दिया। तो यहाँ पर कर्जन साहिब आप स्वीकार करते हैं कि भारत की भलाई, उसकी उन्नति की भावना कभी आपके हृदय में नहीं आई, ठीक है। तो यही कारण है कि जो बालमुकुंद गुप्त है वो भारत देश को अभागे कह रहे, ठीक है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, ये उत्तर आपको बना के भी लिख सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करना है कि जो क्वेश्चन है उसका आप खाली ना छोड़े, उसको थोड़ा सा दिमाग से आप उसको अपने इंटेलिजेंस से उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका आंसर ढूंढ लें, तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी। हिंदी में नंबर सब सर्वाधिक मिलते हैं, परसेंटेज बनाने का यही तरीका है, हिंदी से आप अपना परसेंट कवर अप कर सकते हो। आपके लिए त्रैमासिक वेरी इंपॉर्टेंट है, कक्षा 9वीं और 11वीं के लिए क्यों भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके 10-10% अंक जुड़ेंगे जो आपके वार्षिक में बहुत महत्व रखेंगे। तो अपना वार्षिक का परसेंटेज बढ़ाना चाहते हो तो त्रैमासिक और अर्धवार्षिक में अच्छे से आपको कवर अप करना है। तो ऐसी वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो लाइक कर, अपने सभी दोस्तों में वीडियो जल्दी से शेयर कर दीजिए, जिससे सभी विद्यार्थी की हेल्प हो सके। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।